हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 8th के जो स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड आज का चैप्टर है और एक्सरसाइज उसका 7.2 है। जो चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 है जो रिलेटेड आपका है परसेंट से, और परसेंट का यूज किया गया है मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस और डिस्काउंट इससे जोड़ करके। जब किसी सेल में मार्केट में कोई सेल लगता है किसी चीज़ का, तो कभी कभी क्या होता है उस पर में डिस्काउंट मिलता है, 10% का 5% का बेनिफिट मिलता है कस्टमर को। तो उसके हिसाब से डिस्काउंट मिलने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है या गुड्स हैं, जो भी आइटम है, उसमें क्या मार्केट प्राइस के बाद जो सेल्स प्राइस क्या देना पड़ता है उससे रिलेटेड होगा। या सेल्स प्राइस लिखा रहेगा, डिस्काउंट कुछ लिखा रहेगा, तो मार्केट प्राइस क्या था। तो यही 2-3 चीज़ों का खेल रहता है। परसेंट मिला हुआ रहेगा, डिस्काउंट मिला हुआ रहेगा, सेल प्राइस क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस क्या हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। ये चारों चीज़ का एप्लीकेशन यूज्ड रहता है। उसमें से 3 दिए हुए रहेंगे या 2 दिए हुए रहेंगे और नेक्स्ट एक को आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप फाइंड कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो परसेंट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शर्ट 200 का है मार्केट प्राइस और उसमें 10% डिस्काउंट या सेल्स का डिस्काउंट लगा हुआ है, तो कितना में देगा वो शर्ट, आपका सेल्स प्राइस क्या होगा। तो 200 का 10% निकालेंगे तो 20 रुपीज़ हो जाएगा। तो सेल्स प्राइस 200 माइनस 20 रुपीज़ इक्वल टू 180 रुपीज़। तो उस शर्ट का आपका सेलिंग प्राइस हो गया 180। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह का आपका अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो देखते हैं आज का जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है 7.2 का क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए, तो उसको रिटन फॉर्म में देखते हैं और समझते हैं। और लेट अस गो टू सी द रिटन फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 7.2। और इंजॉय करना है। मैथमेटिक्स में कभी आपको बर्डन लेना नहीं है, ना टेंशन लेना है। सिर्फ 1 घंटा पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा यदि समझ में नहीं आता तो 2-3 बार देखिए, समझिए, उसका नोट्स तैयार कीजिए। ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उसी कड़ी में मैं 2 तरह का आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जो दर्शक हैं हमारे या जो स्टूडेंट हैं हमारे। तो पहला वही होता है जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू स्टैंड केयरफुली। And again, I request all the viewers, please like, share and forward. If you are not subscribed, then please subscribe my channel. Thank you and let us go to see. तो देखिए आज का डेट हो गया 20th जुलाई 2026। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 के लिए। कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 के लिए। तो आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज 7.2 इसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पहले जो होमवर्क दिया गया था 7.1 में, तो ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए थे इसको आप लोग बनाए होंगे, या किसी को दिक्कत होगा तो इसको देख लीजिए किस तरह से एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिए, यदि बनाए होंगे तो, और नहीं बनाए होंगे तो हेल्प लेके बना सकते हैं। तो ये हो गया 6 नंबर, उसी का पार्ट है ऊपर इधर। ये इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो आज जो है 7.2 इसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, डूरिंग ए सेल, मार्केट में कभी सेल लेस हो जाता है। तो मार्केट में जो मार्केट का जो शॉपकीपर होते हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो कभी कभी सीजन ऑफ होने के कारण मार्केट में सेल लेस होता है। तो उस समय
क्या करते हैं, तो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल, तो दुकानदार का पास यदि मटेरियल या माल ज़्यादा हो गया है, गुड्स ज़्यादा हो गया है, सेल नहीं हो रहा है, तो उसको सेल माल को निकालने के लिए वो सेल का सिस्टम करते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड, एक दुकानदार ने ऑफर्ड कर रहा है ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एक डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 10% का ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, सभी आइटम्स का, जो शॉप में जितने आइटम्स है उस पर में 10% जो है सो ऑफर्ड करता है डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस पे, किस पे, तो मार्केट का प्राइस जो प्रिंट किया हुआ शर्ट पे रहता है, पैंट पे रहता है, कोई सामान पे जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो उस पर में 10% छूट देगा। तो व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, तो एक कस्टमर कितना पे करेंगे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर्स, एक जोड़ा जीन्स के लिए जिसका मार्केट प्राइस लिखा हुआ है 1450, एक पेयर्स, जो एक जोड़ा मतलब एक पेयर्स में 2 जीन्स का, एंड 2 शर्ट्स, और 2 शर्ट्स मार्क्ड एट, इस पर जो मार्क किया गया रेट लिखा हुआ है 850 ईच, एक शर्ट का 850 रुपीज उस पर मार्क लिखा हुआ है। तो 2 शर्ट लेना है और एक पेयर्स जीन्स मतलब 2 जीन्स भी लेना है, 10% का डिस्काउंट देगा। तो कितना कस्टमर पे करेगा, तो देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स, जो दोनों जीन्स है उसका मार्केट प्राइस क्या है 1450। तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट देगा, तो इसका 1450 था, माइनस 1450 का 10% डिस्काउंट माइनस कर दिए, तो ये हो गया आपका 145 रुपीज़। तो 1450 था, उसमें से 145 डिस्काउंट को माइनस कर दिए, तो ये हो गया जीन्स का 1305, जीन्स के लिए हो गया 1305। अब देखिए शर्ट के लिए, देखिए फिर मार्केट प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट, जो शर्ट है फर्स्ट उसका कितना 850, तो एक शर्ट का 850 रुपीज़ है। तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% जो डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हर आइटम पे 10% है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 850 अब माइनस 10% डिस्काउंट, 850 ऑफ 10% डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस का 10% डिस्काउंट, इसको माइनस कर देंगे। इसका जब हम 850 का 10% निकालेंगे तो 85 निकला, तो 850 में से 85 माइनस कर देंगे तो ₹765 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब टोटल प्राइस ऑफ 2 जीन्स का दाम हो गया आपका 1530, और शर्ट का हो गया आपका 1530 हो गया आपका शर्ट का, और 1305 जो हो गया था 1305 सो जीन्स का पिछले पेज में था। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना पे करेगा कस्टमर 2835। इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, द प्राइस ऑफ ए टीवी, एक टीवी का प्राइस है कितना 13,000, द सेल्स, जो सेल्स लगा हुआ है उसमें क्या ऑफर हो रहा है, देखिए द सेल्स फॉर चार्ज्ड ऑन इट, उस पर में सेल चार्ज कर रहा है क्या ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, उस पर में एक तरह का समझिए सेल टैक्स ले रहा है, 12% उस पर चार्ज कर रहा है। 13,000 का टीवी है और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट, यदि विनोद ने इस टीवी को परचेज कर रहा है तो कितना पे करेगा। तो ये तो 12% जो है सो एक्स्ट्रा ले रहा है, कह रहा है जो टैक्स के रूप में सेल टैक्स के एक टैक्स ले रहा है उसका मार्केट प्राइस पे।
तो देखिए प्राइस ऑफ टीवी 13,000 आपका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ प्राइस ऑफ टीवी 13,000 आफ्टर टैक्स चार्ज। न्यू प्राइस हो गया आपका टीवी का 13,000 पहले था और 12% टैक्स है, तो 13,000 ऑफ 12%, यानी 12% ऑफ 13,000 इट इज़ द टैक्स एंड दिस इज द प्राइस। तो इसका 12% निकालेंगे तो 1560 आ जाएगा, 0 कट करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 तो रेट था और 1560 इसका हो गया टैक्स उसका, या एक तरह का एडिशनल बैट होता है, सेल टैक्स होता है, तो और अभी तो जीएसटी हो गया है। इस तरह का टैक्स सेल्स में बिजनेसमैन से गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। तो टोटल जो हो गया कॉस्ट 13,000 प्लस 1560, देन यू शुड ऐड एंड गेट द 14,560 रुपीज फॉर द कॉस्ट ऑफ ATB. तो if any customer, that means customer Binod, total amount pay 14,560. The amount paid by Binod for TV is 14,560 rupees. So in this way you will solve the other problem, and see here one question you will solve like this. इसको आप बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अदर क्वेश्चन को बताएंगे। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद आप सभी दर्शकों को।